हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। हम आपको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो आज देखिए इसकी पहचान क्या है। हम इन टेंस पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं और उनमें भूतकाल यानी पास्ट में काम का होना पाया जाता है। कोई काम जो अभी हमने प्रेजेंट जो पढ़ा था उसमें काम होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे होता था या होता हो। ठीक है, तो पास्ट वो हमारा पास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो किया था तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। जो निगेटिव होता है हमारा एक सेंटेंस, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अफर्मेटिव होता है तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये यहाँ लिखा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल्स है। और यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए, अब हमारे ये है एग्जाम्पल। तो क्या है ये देखिए, उसने कल एक पत्र लिखा था। ठीक है, ये हमारा पास्ट का है कि एक पत्र लिखा था। इसके जैसे बात था सी मालूम हो रही है कि हमें बात पास्ट की चल रही है। ठीक है, तो ही रोट, राइट होता हमारी फर्स्ट फॉर्म, राइट होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है। तो ही रोट अ लेटर यस्टरडे, उसने एक पत्र लिखा था, उसने एक पत्र कल लिखा था। तो ही रोट अ लेटर यस्टरडे। अगर हमारा प्रेजेंट का होता तो हम यहाँ राइट का यूज करते हैं। ठीक है, हमने कल एक कार खरीदी। ठीक है, अब इससे भी बात चल रही है कि हमने कल कोई काम किया था। ठीक है, तो हमने कल एक कार खरीदी। तो वी बाउट अ कार यस्टरडे, हमने कल एक कार खरीदी। बाय होती है खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म बाउट। मैंने कल एक आम खाया। तो आई एट अ मैंगो यस्टरडे, मैंने कल एक आम खाया। तो आई एट ईट होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ईट मतलब खाना। ठीक है, तो आई, अब उसकी सेकंड फॉर्म है हमारी एट। तो आई एट अ मैंगो यस्टरडे। ये था हमारे अफर्मेटिव के। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, जिसमें हम डिड का यूज, देखिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा। ये वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये तीनों पास्ट इंडेफिनिट के हैं और अफर्मेटिव है। तो वी रोड अ लेटर यस्टरडे, वी बाउट अ कार यस्टरडे, आई एट अ मैंगो यस्टरडे। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो देखिए हमारा ये है, हरी घर नहीं गया, निगेटिव है। ठीक है, तो हरी डिड नॉट, देखिए हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी। जैसे हरी घर नहीं गया, तो हरी वेंट, अब यहाँ पे हमने यूज करा अफर्मेटिव था तो हरी वेंट गो टू हिज होम। अब हम यहाँ ये यूज कर रहे हैं डिड नॉट। ठीक है, हरी घर नहीं गया तो हरी डिड नॉट गो, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है वेंट, सॉरी गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड होती है गॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, डिड नॉट है तो इसलिए हमने यहाँ पर गो लगाया। तो हरी डिड नॉट गो टू होम। ठीक है, सेकेंड हमारा, उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, थर्ड इज मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। फोर्थ, तुम कभी सच नहीं बोलते हो। देखिए कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम, नेवर। यहाँ पे डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, मगर हम यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे हम इस सेंटेंस में
वर्ब के लगाएंगे, डिड नॉट की जगह हम लगाएंगे नेवर, बट नेवर के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर यू नेवर स्पोक द ट्रूथ, तुम कभी सच नहीं बोलते, ठीक है, तुम कभी सच नहीं बोलते हो, तो यू नेवर स्पोक द ट्रूथ। अब यहाँ पे नेवर आया, तब के देखिए डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, अब हमने यहाँ पर नेवर लगाया, नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो यू नेवर स्पोक द ट्रूथ, तुमने घड़ी नहीं खरीदी। यू डिड नॉट बाय द वॉच, तुमने घड़ी नहीं खरीदी, तो यू डिड नॉट बाय, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बाउट, जैसे हमने अफर्मेटिव में यूज की थी। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव आता है, हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव। तो क्या चपरासी ने घंटी बजाई, तो अब देखिए क्या चपरासी ने घंटी बजाई, जिसमें हमने बता चुके हैं कि क्या, क्यों, कब, अगर क्वेश्चन वर्ड कोई अगर शुरू में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी या इंग्लिश यूज नहीं करते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ड से डिड से शुरू करेंगे। देखिए डिड द पियोन रिंग द बेल, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। क्या लड़कियों ने खाना नहीं पकाया, तो डिड द गर्ल्स नॉट। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव में निगेटिव था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हैं, तो डिड द गर्ल्स नॉट कुक द फूड, क्या लड़कियों ने खाना नहीं पकाया। तुम बाजार क्यों नहीं गए, तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है उसके अंग्रेजी हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो वाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट, वे कल मेरठ क्यों गए थे, तो वाई डिड दे गो टू मेरठ। उसने कल एक पुस्तक क्यों खरीदी, वाई डिड ही बाय अ बुक यस्टरडे, उसने कल एक पुस्तक क्यों खरीदी, तो वाई डिड ही बाय अ बुक यस्टरडे, ठीक है। तो हमारा देखिए हमारा अफर्मेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा एक पास्ट इंडेफिनिट का आज कवर हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, हम बात करेंगे अगली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।